देखिए बच्चों, अपन पढ़ने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे या टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टॉप 10 क्वेश्चन का मतलब वो चीज नहीं है ना। टॉप 10 क्वेश्चन का मतलब यहां पर केवल इतना है बच्चों कि हर प्रक्रम को समझने के लिए अपने पास क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन के जवाब मुझे हर प्रक्रम के लिए मिल जाते हैं तो उस प्रक्रम को मैं अच्छे से समझ सकता हूं। तो वही टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। देखिए कि कौन से प्रक्रम में कौन सी राशि नियत रहेगी, जिस प्रक्रम की अपन बात करेंगे उसमें कौन सी राशि नियत रहती है, कौन सा गैस नियम लागू होता है, गैस समीकरण का रूप क्या निकल कर आता है, प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है, और फ्लोट अप्लाई करना है अपन को डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। पीवी ग्राफ कैसा बनेगा उसका, पीवी वक्र का ढाल क्या होगा, प्रक्रम के लिए विशिष्ट स्थिति क्या होती है, विशिष्ट उदाहरण क्या होता है, और उसके बारे में जो टिप्पणी रहेगी एक एक बार अगर अपन इसको पहले एक प्रक्रम के लिए करेंगे ऐसे करके बाकी तीनों प्रक्रम के लिए भी करेंगे। 4 प्रक्रम करेंगे टोटल, समायतनिक प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम और समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। चारों प्रक्रम के लिए अपन 10-10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मतलब ये हर प्रक्रम को समझने के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, टॉप 10 क्वेश्चन बोला गया है बच्चों। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन समायतनिक प्रक्रम की। समायतनिक प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जिसके लिए अपन ने बोला था आयतन क्या रहेगा, समान बना रहेगा, यानी कि नियत बना रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो मिल गई मुझे, क्या नियत बना रहेगा इसमें, आयतन नियत बना रहेगा। तो मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं बच्चों। पहले क्वेश्चन की बात करूंगा तो क्या नियत रहेगा बच्चों इसमें, आयतन। क्या नियत रहेगा, आयतन बराबर कांस्टेंट। कौन सा नियम था ये, सबसे पहले ताप जिसमें नियत था वो तो था बॉयल का नियम, याद आ रहा है आपको, ताप नियत था तो बॉयल का नियम, समतापीय प्रक्रम टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल के नियम में। दूसरा नियम आपने पढ़ा था चार्ल्स का नियम जिसमें पी नियत होता था, और लास्ट का पढ़ा था गेलुसेक का नियम जिसमें आयतन नियत होता था। तो ये कौन सा नियम है, गेलुसेक का। कौन सा गैस नियम लगेगा इसमें, गेलुसेक। गेलुसेक का नियम, गेलुसेक का नियम क्या कहता है कि अगर आयतन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में आयतन कांस्टेंट हो जाता है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचता है, टी। और फिर मुझे पता है इक्वेशन क्या आएगी, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। वो गैस नियम में लिख चुके अपन है ना, केवल यहां से इतना समझ जाएंगे कि इक्वेशन आगे क्या आएगी, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। चौथा, प्रक्रम में किया गया कार्य, अपन ने बोला था आयतन बढ़ता है कार्य धनात्मक, आयतन घटता है कार्य ऋणात्मक, आयतन नियत कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कार्य कितना हो जाएगा बच्चों इसमें, 0 हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा। पांचवा, क्या अप्लाई करना है मुझे, फ्लोट अप्लाई करना है। क्या फ्लोट क्या कहता है भाई साहब अपन से, यही कहता है फ्लोट डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस क्या रहेगा, डेल्टा यू। अगर डेल्टा डब्ल्यू 0 हो चुका है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आने वाला है बच्चों, डेल्टा डब्ल्यू आने वाला है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू को क्या लिखते हैं अपन, डेल्टा यू को अपन लिख देते हैं म्यू F/2 म्यू आर डेल्टा टी, ये लिखा जाता है इसको। डेल्टा क्यू को क्या लिखेंगे अपन, म्यू सी वी, क्योंकि समायतनिक प्रक्रम है ना, तो क्या लिख दिया जाएगा, म्यू सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू F/2 म्यू आर डेल्टा टी। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, म्यू डेल्टा टी को उड़ा दूं तो CV इज इक्वल टू F/2 आर। जब अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि समायतनिक प्रक्रम में CV बराबर F/2 आर, CP बराबर 1 प्लस F/2 आर, तो ये उसका डेरिवेशन है। डेल्टा यू तो हमेशा अपन बोलते थे कि अपन ने बोल दिया था एनर्जी अपन ने पढ़ ली थी F/2 म्यू आर टी होती है, तो डेल्टा यू क्या लिख दिया, F/2 म्यू आर डेल्टा टी। क्यू की जगह में ऐसा क्या लिख सकते हैं, म्यू सी डेल्टा टी, लेकिन इस समायतनिक प्रक्रम था तो सी को मैंने क्या लिख दिया, सीवी लिख दिया। तो यहां से मेरे पास डेरिवेशन आया कि सीवी इज इक्वल टू कितना होता है, FR/2 होता है बच्चों। तो ये फ्लोट से अपन ने ये चीज पढ़ी कि CV इज इक्वल टू FR/2। गामा की टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, मुझे पता है कि अपन ने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1 हो जाता है, यहीं से डेराइव किया था इसको, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई F से बच्चों। F की वैल्यू निकाली थी तो 2 अपॉन गामा माइनस 1, अगर F की वैल्यू में 2 अपॉन गामा माइनस 1 लिख देता हूं यहां पर, तो ये क्या भी आ जाएगा अपने पास में, F की वैल्यू 2 अपॉन गामा माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि R अपॉन गामा माइनस 1 भी आ जाती है वाली वैल्यू बच्चों, है ना। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां तक अभी तक बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें चल रही है, और ये समायतनिक प्रक्रम सिंपल ही है, सबसे सिंपल प्रक्रम है। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन, पीवी ग्राफ। समायतनिक प्रक्रम का पीवी ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, देखिए इसका 6th पीवी ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये लीजिए बच्चों, ये P ये V।
तो पीवी ग्राफ की बात करें, आयतन नियत रहना चाहिए, तो आयतन वाले एक्स की वैल्यू ना बढ़नी चाहिए और नए आयतन वाले एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। अगर वैल्यू ना बढ़ेगी ना घटेगी, यानी ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। अगर ग्राफ के ढाल की बात की जाए, 7 नंबर क्या है, ढाल है, ग्राफ के ढाल, पीवी वक्र का ढाल। पीवी वक्र के अगर मैं ढाल की बात करूं तो ढाल यानी कि टेन थीटा, थीटा क्या होता है, एक्स अक्ष से कोण। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो एक्स अक्ष से कोण कितना आ रहा है, इसका 90 डिग्री आ रहा है। तो इसके लिए डीपी बाई डीवी, ढाल को ये तो लिखते हैं डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स लिखते हैं, वाई की जगह पी आ रहा है, एक्स की जगह क्या आ रहा है, वी आ रहा है। ये तो होता था डिफरेंशिएशन को ही तो ढाल बोलते हैं। डीवाई बाई डी एक्स बोल दो, एम बोल दो, टेन थीटा बोल दो, या डेल्टा सरल रेखा हो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बोल दो, यही चीजें होती है ढाल। तो डीपी बाई डीवी टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं उसकी सम आयतनिक प्रक्रम का लिए जो ढाल होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। किसके लिए, समायतनिक प्रक्रम के लिए। और कितना होता है, 90 होता है अधिकतम, इससे ज्यादा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है अधिकतम। 8 नंबर वाले की बात करें तो 8 नंबर में क्या बोला गया है कि प्रक्रम के लिए विशिष्ट स्थिति क्या हो सकती है, प्रक्रम के लिए विशिष्ट स्थिति यानी कि जो स्थिति अगर मुझे दे दी जाए तो यानी कि मैं बोल दूंगा कि वो क्या रहेगी, समायतनिक प्रक्रम रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया गलती से कि दृढ़ पात्र मतलब जिसकी दीवारें हिल नहीं सकती, तो उसका आयतन क्या बना रहेगा, फिक्स बना रहेगा। बंद पात्र बोल दिया जाए, दृढ़ पात्र बोल दिया जाए तो यानी कि उसको क्या बोल देंगे अपन, बंद पात्र या दृढ़ पात्र, रिजिड कंटेनर। तो ये विशिष्ट स्थिति हो गई। विशिष्ट उदाहरण कि अगर प्रक्रम बोल दिया कि ऐसा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस इस टाइप का हो रहा है, तो वो प्रक्रम देखकर ही आप पहचान जाओ विशिष्ट उदाहरण। तो विशिष्ट उदाहरण क्या होता है, ठोस या द्रव को गर्म करना। देखो ठोस या द्रव के आयतन में भी थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन स्टार्टिंग में याद कीजिए जब अपन परसेंटेज चेंज निकालते थे तो परसेंटेज चेंज कितना था उनके लिए 0.002%, 0.02%। तो वो आयतन में परिवर्तन लगभग क्या होता है, नगण्य होता है। वहां पर अपन ने बोला था लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन 0.01%, 0.1%। तो ये परिवर्तन क्या आता था, लगभग नगण्य। जब भी आप ठोस या द्रव को गर्म करते हो तो उनमें जो परिवर्तन आता था वो लगभग क्या होता था, नगण्य। इसलिए अपन उनको लगभग क्या मान सकते हैं, नियत मान सकते हैं। तो ठोस या द्रव को जब भी गर्म किया जाता है तो उनका आयतन लगभग क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। 0.012% का अंतर आता है केवल, इसलिए अपन उनको क्या बोल देते हैं, नियत। लास्ट टिप्पणी के लिए अपन वही बात बोल देंगे इसमें भी कि जो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा डब्ल्यू तो क्या रहेगा 0, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू होता है। दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/2 म्यू आर डेल्टा टी, या फिर म्यू सीवी डेल्टा टी भी आप इसको बोल सकते हो बच्चों, म्यू सीवी डेल्टा टी भी आप इसको बोल सकते हो। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, लगभग हर चीज अपन ने समायतनिक प्रक्रम की देख ली है बच्चों। इसी टाइप से मुझे सारे प्रक्रम जो रहेंगे उनके लिए टॉप 10 क्वेश्चन करने रहेंगे। अब टॉप 10 क्वेश्चन में मिटा दूंगा, लगभग लाइन से अपन करते जाएंगे तो अपन को चीजें याद आती जाएगी। पहला कौन सा है, कौन सी राशि नियत रहेगी, कौन सा गैस नियम लागू होगा, रूप कौन सा रहेगा गैस समीकरण का, कार्य फ्लोट पीवी ग्राफ और उसका ढाल, विशिष्ट स्थिति, विशिष्ट उदाहरण, और क्या करना है, टिप्पणी में डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू इनके बारे में बताना होता है अपन को। और कोई विशिष्ट बात निकल के आ रही हो तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, वही टॉप 10 क्वेश्चन अपन दूसरे प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम है, दूसरा समदाबीय प्रक्रम, आइसोबेरिक प्रक्रम। आईबी बोल देते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, आईबी। वैसे आइसोकोरिक को क्या बोल देते हैं, आईसी। समायतनिक को आइसोकोरिक बोलते हैं, तो क्या भी बोल देते हैं, आईसी। इसको क्या बोल देते हैं, आईबी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता था बच्चों अपने की, कौन सी राशि नियत रहेगी। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या नियत रहेगा, P बराबर कांस्टेंट। गैस नियम अपन ने पढ़ा था कि जब दाब नियत होता है कौन सा नियम होता है, चार्ल्स का नियम लागू होता है। और जब P बराबर कांस्टेंट हो जाएगा तो अपन बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, T रहेगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से क्या लिख सकते हो, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। या एक चीज और यहां से अपन बता सकते हैं कि अगर V बढ़ेगा तो T भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर एक्सपेंशन यानी कि अगर प्रसार होगा बच्चों, तो प्रसार होगा तो यानी कि आंतरिक ऊर्जा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इससे प्रक्रम में प्रसार होता है ताप बढ़ाने पर। या ये बोल सकते हैं कि आयतन कम होगा ताप घटाने पर, यानी कि बोल सकते हैं कि ताप घटाने पर क्या होता है, संकुचन होता है बच्चों। ताप घटा दिया अगर मैंने तो क्या होने लग जाता है, ऐसे प्रक्रम में संकुचन होने लग जाता है, गैस का आयतन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है बच्चों।
3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों अपने पास में। चौथा पार्ट क्या था अपने पास में? केवल और केवल कार्य निकालना। अगर कार्य निकालना है तो समदाब्य प्रक्रम के लिए कार्य का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा था कि मैंने डेल्टा डब्ल्यू बराबर बोला था अपन ने पी डेल्टा वी रहेगा या फिर क्या रहेगा, म्यू आर डेल्टा टी रहेगा। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है इसमें। डब्ल्यू बराबर क्या लिख दिया जाएगा, पी डेल्टा वी या फिर म्यू आर डेल्टा टी। अगर पांचों में अगर फ्लोट अप्लाई करता हूं तो फ्लोट अप्लाई करने पर क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लिखने वाला हूं क्या मैं बच्चों? समदाब्य प्रक्रम में, इसलिए इसको डेल्टा क्यू को क्या लिखा जाएगा, म्यू सी पी डेल्टा टी लिखा जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू ऊपर ही लिखा हुआ है बच्चों, ऊपर ही लिखा हुआ है। म्यू आर डेल्टा टी लिख दूं या पी डेल्टा भी लिख देता हूं। और डेल्टा यू तो हमेशा क्या होता था बच्चों, एफ बाई टू म्यू आर डेल्टा टी। यहां से म्यू डेल्टा टी से म्यू डेल्टा टी क्या होता जाएगा, कैंसिल आउट होता जाएगा। तो सीपी बराबर क्या आएगा अपने पास में, आर प्लस एफ बाई टू आर। इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो सीवी हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो सीपी बराबर क्या होता है, सीवी प्लस आर। अपन ने पढ़ा था मेर संबंध, सीपी माइनस सीवी। इसको अगर ये ले आऊंगा तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बचेगा। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया इसका, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। यहां से अगर लिखना चाहें तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एफ बाई टू आर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने सीपी का। तो ये बच्चों अपन ने फ्लोट भी इस पर अप्लाई कर दिया है। 6 नंबर जो आता है, 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर कौन सा आता था, इनका क्या आएगा, ग्राफ आएगा, पीवी ग्राफ। ये पी और ये बी। समदाब्य प्रक्रम में पी कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि पी वाली वैल्यू ना बढ़नी चाहिए और ना ही घटनी चाहिए। पी वाई एक्स पर आ रहा है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट ना बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए। तो ये पी बराबर क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। और एक्स अक्ष के समांतर आ रहा है, एक्स अक्ष के समांतर आ रहा है, यानी कि इसके लिए जो थीटा रहेगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो एक ग्राफ तो आ गया ये वाला। और अगर मैं इसके ढाल की बात करता हूं बच्चों, 7 नंबर वाला पार्ट था ढाल। ढाल बराबर यानी कि डीपी बाई डीवी, या फिर क्या बोल दोगे, टेन थीटा। तो वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टेन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यानी कि अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण, न्यूनतम परिमाण होता है इसका, न्यूनतम परिमाण। अगर ढाल की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम परिमाण किसका होता है, इसी का होता है। हो सकता है कोई और का नेगेटिव में भी आ जाए, तो अपन ये तो बोल सकते हैं कि जब परिमाण की बात की जाएगी तो 0 से कम परिमाण तो किसी का नहीं हो सकता है। 8 नंबर, विशिष्ट स्थिति। विशिष्ट स्थिति इसके लिए होती है खुला पात्र। जैसे अपन ने वहां पर लिखा था बंद पात्र, वैसे यहां पर क्या होती है, खुला पात्र। खुला पात्र की होती है बच्चों विशिष्ट स्थिति, कि जो भी पात्र खुला रहेगा उसके जस्ट ऊपर क्या रहेगी, वायु रहेगी। वायु रहेगी तो दाब कौन सा रहेगा, वायुमंडलीय दाब रहेगा। कितना रहेगा, 1 एटीएम रहेगा। तो जो गैस रहेगी वो हमेशा किस पर बनी रहेगी, एक वायुमंडलीय दाब पर बनी रहेगी। जो भी सोर्स होगा अपना, जो भी निकाय होगा अपना, वो किस पर बना रहेगा, 1 एटीएम दाब पर बना रहेगा। क्योंकि खुला छोड़ रखा है वातावरण के संपर्क में, वातावरण का दाब 1 एटीएम, तो उसका भी दाब कितना हो जाएगा, 1 एटीएम हो जाएगा। खुला पात्र। जो विशिष्ट उदाहरण है इसके, ये तो विशिष्ट स्थिति हो गई, खुला पात्र। विशिष्ट उदाहरण की बात करेंगे, विशिष्ट प्रक्रम कौन सा होता है, तो जितने भी ऑल फेज कन्वर्जन, जितने भी अवस्था परिवर्तन, सभी अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन होते हैं तो अपन को पता है पी भी कांस्टेंट होता है और टी भी कांस्टेंट होता है बच्चों। ये बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटीएम पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ना तो वो एक दाब परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि दाब परिवर्तित हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अपन ने पढ़ा था दाब बढ़ाने या घटाने से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं। तो जब तक परिवर्तन चलता रहता है फेज कन्वर्जन, दाब भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए और ताप भी परिवर्तित नहीं होता है। तो पी और टी दोनों कांस्टेंट रहते हैं किसमें, अवस्था परिवर्तन। जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं, चाहे गलन हो, चाहे वाष्पन हो, चाहे संघनन हो, इन सब में क्या रहेगा, पी भी कांस्टेंट रहेगा और टी भी कांस्टेंट रहेगा। तो अपन ने लिख दिया सभी अवस्था परिवर्तन। 10वां वाले जो क्वेश्चन की बात थी, 10वां वाला क्वेश्चन वही डेल्टा यू के बारे में बताएंगे। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई टू म्यू आर डेल्टा टी, या फिर म्यू सी वी डेल्टा टी, या एफ बाई टू पी फाइनल वी फाइनल वो वाला। डेल्टा डब्ल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये म्यू आर डेल्टा टी या फिर पी डेल्टा वी।
और इसी टाइप से अगर डेल्टा क्यू की बात करें बच्चों, तो डेल्टा क्यू जो रहेगा, डेल्टा क्यू क्या रहेगा, डेल्टा क्यू अभी अपन ने पढ़ा है, क्या लिख देंगे उसको, म्यू सीपी डेल्टा टी लिख देंगे, म्यू सीपी डेल्टा टी लिख दिया जाएगा बच्चों। ये किसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें चल रही है बच्चों, है ना, यहां तक कोई अपन को दिक्कत नहीं है। क्या कुछ भी तो नहीं है, ये सब चीजें अपन ने पहले पढ़ी हुई है, बस इनको वापस लिख रहे हैं ताकि अपन को सब चीजें एक बार ब्रीफ में समझ में आ जाए कि ये हो रहा है यहां पर, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल चीजें, ढाल बस केवल अपन ढाल नया निकाल रहे हैं हर ग्राफ के लिए, ढाल शायद अपन ने पहले नहीं निकाला है ना। बाकी ये फॉर्मूला भी मैंने पहले पढ़ा हुआ है, ये भी पहले पढ़ा हुआ है, ये भी पहले पढ़ा हुआ है, ये चीजें भी मैंने पहले पढ़ी हुई है, ये भी मैंने पहले पढ़ा हुआ है, सब कुछ बस केवल ढाल ही एक नया निकाल रहे हैं अपन यहां तक अभी तक। तो बच्चों टॉप 10 क्वेश्चन की बारी है, समतापीय प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस आईटी के लिए, आईटी आइसोथर्मल प्रक्रम के लिए। नाम से स्पष्ट है अपन को, समताप यानी कि ताप क्या रहेगा बच्चों, नियत रहेगा। तो पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल कि मैं क्या लिख दूंगा, टी बराबर क्या रहने वाला है बच्चों, कांस्टेंट रहने वाला है, टी बराबर नियत रहेगा। दूसरा कौन सा नियम अप्लाई होगा, अपन को पता है बॉयल का नियम अप्लाई होगा जब टी बराबर कांस्टेंट, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम हो गया। जब म्यू पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, इधर वाली पूरी टर्म कांस्टेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों कि जो पीवी रहेगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर यहां से ये भी बोल सकते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। यहां तक अपन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए बच्चों, यहां तक ये सबसे सिंपल चीजें चल रही है। चौथे की अगर बात करें तो किया गया कार्य बच्चों, किया गया कार्य का इसमें ध्यान दीजिए, किया गया कार्य क्या लिखा था अपन ने इसमें, म्यू आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर क्या लिख देते हैं म्यू आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। अगर बच्चों आप ये एल एन का मतलब क्या होता है, लॉग का बेस कितना रहेगा ई, अगर आप इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहो ना तो क्या भी लिख सकते हो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा म्यू आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ये भी लिख सकते हो। या फिर म्यू आर टी की जगह क्या भी लिख सकते हो, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, गलती से अगर पीवी ग्राफ दे रखा हो, टी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं हो, तो म्यू टी की जगह क्या भी लिखा जा सकता है, म्यू टी की जगह क्या भी लिखा जा सकता है बच्चों, पीवी भी लिखा जा सकता है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति बच्चों नहीं होनी चाहिए। अपन ने एक क्वेश्चन भी किया भी था, आपको याद हो तो, बी से सी तक आ रहा था वो समतापीय प्रक्रम द्वारा, तो म्यू टी अगर म्यू आर टी वहां पर आ रहा था तो म्यू आर टी की जगह मैंने क्या लिख दिया था, पीवी लिख दिया था बच्चों। अगर आपको याद आ रहा हो तो देखना, एक ऐसा क्वेश्चन था एबी प्रक्रम और फिर उसके बाद में बीसी समतापीय प्रक्रम था, तो बी से सी तक के लिए समतापीय था तो कार्य से निकालना था, लेकिन ग्राफ पीवी था, टी कहीं भी नहीं था, तो म्यू आर टी को क्या लिखना पड़ा था, मुझे पीवी लिखना पड़ा था। इस टाइप का ग्राफ था बच्चों, ये आपको अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो इस टाइप का ग्राफ था बच्चों। तो अगर ये क्या हो चुका है, कार्य हो चुका है इसके लिए। अगर मैं बात करता हूं पांचवी चीज क्या पड़ी थी बच्चों अपन ने, पांचवा क्या रहेगा, अप्लाई फ्लोट। अगर मैं फ्लोट अप्लाई करता हूं तो क्या रहेगा बच्चों, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू रहेगा। समतापीय प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा 0 एफ बाई 2 म्यू आर डेल्टा टी 0 रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो गया बच्चों, डेल्टा डब्ल्यू यहां पर हो चुका है। और मुझे पता है डेल्टा क्यू या डेल्टा डब्ल्यू सब क्या लिखा जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला पहले लिख दिया अपन ने, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या रहेगा, डेल्टा डब्ल्यू रहेगा। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे इसको, अच्छा यहां पर मैंने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट नहीं किया है बच्चों, ये लॉग, जब बेस 10 लॉग लिख दिया मतलब बेस 10 है, एल एन लिख दिया मतलब लॉग का बेस कितना है, ई है, तो एल एन लिखा है अपन ने यानी कि बेस ई है, तो 2.303 नहीं लगेगा। बेस 10 में कन्वर्ट करना होता तो क्या लगा देता, 2.303 लगा देता। सिक्स्थ, अच्छा इसका ग्राफ की बात करें बच्चों, तो P और V का ग्राफ देखिए, Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x ग्राफ बनाया था अपन ने। जब भी तापमान नियत रहेगा तो PV ग्राफ क्या आता था, अति परवलय आता था, अति परवलय। आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने 3 ग्राफ रटवाए थे आपको, जब T बराबर नियत तो PV ग्राफ अति परवलय, P बराबर कांस्टेंट तो VT ग्राफ सरल रेखा, V बराबर कांस्टेंट PT ग्राफ सरल रेखा। जो गेस नियम पढ़े थे उनके बाद ये 3 ही ग्राफ अपन ने रटे थे बच्चों। तो उन 3 ग्राफ में से एक ये था कि जब T बराबर कांस्टेंट हो जाता है, और यहां से दिख भी रहा है T बराबर कांस्टेंट P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, जब भी इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो P और V का ग्राफ कैसे बनेगा, Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x अति परवलय आएगा बच्चों। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूं P और V का, तो ग्राफ कैसा आने वाला है बच्चों, मेरे पास अति परवलय आने वाला है, यह अति परवलय आ गया। इसका ढाल निकालेंगे तो ढाल निकालने के लिए किसी भी बिंदु पर क्या खींच दी जाएगी, स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या होगा, इसका ढाल होगा। तो ये अपन ने ढाल के लिए क्या कर दिया, स्पर्श रेखा खींच दी है।
ढाल से मुझे ये तो पता लगा कि थीटा ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, इसलिए जो ढाल रहेगा m बराबर क्या रहने वाला है, इसके लिए नेगेटिव रहने वाला है, लेकिन फिर भी अपन सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बन रही थी यहां से, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ढाल यानी कि मुझे क्या निकालना है, ढाल इज इक्वल टू मुझे डीपी बाई डीवी निकालना है बच्चों। तो यहां से अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं डी बाई डीवी, किसके रेस्पेक्ट में, पीवी के रेस्पेक्ट में, डी बाई डीवी किस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं यहां से, तो पहले पी को बाहर ले, पी का बाहर ले लेंगे, वी का डिफरेंशिएशन, पी को बाहर ले लेंगे तो डीवी बाई डीवी बचेगा, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर v को दोबारा बाहर लिया तो क्या बचेगा, डीपी बाई डीवी बचेगा केवल, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। मुझे डीपी बाई डीवी तो निकालना है, वही तो ढाल रहेगा। तो यहां से डीपी बाई डीवी बराबर कितना आ जाएगा, पी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस पी, ये गुणा में तो अपोन में जाएगा, माइनस पी बाई वी। भाई जो प्लस में है तो प्लस में तो काय में जाएगा, माइनस में, जो गुणा में है वो काय में जाएगा, अपोन में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये माइनस पी बाई वी क्या आ गया, इसका ढाल आ चुका है बच्चों। क्या आ चुका है, ये ढाल, इसका जो ढाल था वो कितना आ चुका है, माइनस पी बाई वी। इसका ढाल इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है अपन को, है ना, ढाल डीपी बाई डीवी, ढाल है क्या रहेगा, माइनस पी बाई वी, इसका ढाल आ चुका है। एक यहां पर बच्चों बल्क मॉड्यूलस अपन जरूर पढ़ते हैं। बल्क मॉड्यूलस वैसे आप कौन से चैप्टर में पढ़ते हो, इलास्टिसिटी वगैरह वाले चैप्टर में पढ़ते हो, प्रत्यास्थता वाला जो चैप्टर आता है उसमें आप पढ़ते हो, लेकिन फिर भी यहां पर 2 प्रक्रम के लिए, उष्मा गतिकी में केवल अपन 2 प्रक्रम का अपन को याद रहना चाहिए, है ना। तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, इसका फॉर्मूला गुणांक बराबर माइनस वी डीपी बाई डीवी, ये होता है बच्चों। अब देखो जहां पर जब अपन समायतनिक प्रक्रम की बात कर रहे थे तो वहां पर तो डीपी बाई डीवी कितना हो गया था, अनंत हो गया था, तो ये भी कितना आ जाता, माइनस अनंत आ जाता। अगर समदाब्य में डीपी बाई डीवी कितना हो गया था, ढाल कितना आ गया था, 0 आ गया था, तो ये भी कितना हो जाता, 0। इसलिए वहां अनंत और 0 हो जाते तो वहां अपन ज्यादा इसकी टेंशन नहीं लेते, लेकिन समदाबीय और रुद्धोष में अपन को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए माइनस वी डीपी बाई डीवी की वैल्यू, डीपी बाई डीवी की वैल्यू में चिपका देता हूं बच्चों, डीपी बाई डीवी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस पी बाई वी, ये लिख दिया मैंने माइनस पी बाई वी, ये डीपी बाई डीवी की वैल्यू चिपकाई है। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, वी से वी खत्म। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है बच्चों वो कितना हो जाता है, पी होता है। बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू पी, बल्क मॉड्यूलस बोल दीजिए या फिर माइनस वी डीपी बाई डीवी बोल दीजिए बच्चों, ये वाला होता है। ये याद रखना है बच्चों, यहां पर ये ढाल और ये चीजें, इस आइसोथर्मल प्रोसेस में 2 चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है, एक तो ये ढाल और एक ये इसके लिए बल्क मॉड्यूलस या बल्क प्रत्यास्थता गुणांक। 7 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट क्या है, विशिष्ट स्थिति। विशिष्ट स्थिति क्या हो सकती है कि जो पात्र है, पात्र की दीवारें, जो पात्र की दीवारें बच्चों, पात्र की दीवारें उष्मा की सुचालक होनी चाहिए, पात्र की दीवारें उष्मा की सुचालक। और जो प्रक्रम है, प्रक्रम क्या होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, प्रक्रम क्या होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों, अगर उष्मा की दीवारें सुचालक रहेगी तो जैसे गैस के अंदर का ताप बढ़ भी जाएगा तो उष्मा की दीवारें सुचालक है, तो उष्मा अंदर का ताप बढ़ गया, हो सकता है मैंने दाब बढ़ाया हो इस वजह से बढ़ गया हो, या कोई भी रीजन हो, उसकी वजह से अगर ताप बढ़ भी जाएगा तो उष्मा की दीवारें सुचालक है तो तुरंत उष्मा किधर भेज देगी, बाहर। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का प्रवाह हो जाएगा, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों ताप समान नहीं हो जाए। साथ में प्रक्रम स्लो होना चाहिए, स्लो रहेगा तो जैसे अंदर का थोड़ा सा ताप बढ़ा और ताप भी क्या बढ़ेगा, बिल्कुल स्लोली बढ़ेगा, बिल्कुल स्लोली बढ़ेगा, जैसे बिल्कुल स्लोली बढ़ेगा वैसे उसमें भी बिल्कुल स्लोली बाहर जाती रहेगी और तापमान क्या बना रहेगा, अंदर का नियत बना रहेगा। अचानक से अगर उष्मा आ गई, अचानक से प्रक्रम हो गया तो अचानक से अगर तापमान बढ़ गया तो इतनी तेजी से उष्मा बाहर नहीं निकल पाएगी बच्चों। इसलिए अपन चाहते हैं कि प्रक्रम धीरे धीरे हो और दीवारें क्या होनी चाहिए, सुचालक होनी चाहिए। तो जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे प्रक्रम में तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, पहले तो थोड़ा सा बढ़ेगा, वैसे दीवारें सुचालक रहेगी तो तुरंत उष्मा को बाहर निकाल देगी और तापमान में कोई वेरिएशन नहीं आने देगी, वातावरण के बराबर ताप बनाए रखेगी। वातावरण का अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो अंदर का भी कितना रहेगा, 27। धीरे धीरे प्रक्रम धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा सा 28 हुआ, उष्मा की दीवारें सुचालक है, तुरंत बाहर निकाल देगी उष्मा को, वापस 27 रह जाएगा तापमान। इसलिए क्या होना चाहिए, दीवारें सुचालक, उष्मा की सुचालक, और प्रक्रम कैसे होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, ताकि उष्मा आराम से धीरे धीरे बाहर निकलती रहे या अंदर आती रहे, लेकिन वातावरण के बराबर टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। देखो कोई भी चीज होती है अगर उसको कांस्टेंट करना है ना तो वातावरण के बराबर करना सबसे ईजी होता है। जैसे अपन ने समदाब्य प्रक्रम था, पात्र क्या रख दिया, खुला,
तो किसके कांटेक्ट में आ गया? वातावरण के कांटेक्ट में। वातावरण के कांटेक्ट में आ गया तो इसका मतलब हो गया कि वातावरण के बराबर दाब रहेगा उसका। यहां पर दीवारें जो थी उसमें की सुचालक बना दी, यानी कि जो तापमान रहेगा वो किसके बराबर मेंटेन कर सके अपन? वातावरण के बराबर मेंटेन कर सके अपन। तो अगर कांस्टेंट रखनी होती है चीज तो उसको वातावरण के बराबर करने की कोशिश कीजिए, वहां पर चीजें स्थायी रूप से नियत रह सकती है। समझ पा रहे हो? जिससे ये बाहर का तापमान 27 है, अंदर का भी 27 रखना ज्यादा ईजी है मेरे लिए। कोई भी चीजें ये रखी हुई है, ये जैसे मान लीजिए पेन रखा हुआ है, तो ये पेन का टेम्परेचर कितना है? 27। क्यों? क्योंकि वातावरण के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, वातावरण का 27, तो इसका भी कितना रहेगा? 27 रहेगा बच्चों। इसके बाद में मैंने आपको बताया था विशिष्ट उदाहरण, विशिष्ट प्रक्रम। मैंने बताया था जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं दाब भी नियत होता है उन पर, और ताप भी क्या रहता है? नियत रहता है। तो क्या लिख दिया जाएगा? सभी अवस्था परिवर्तन। और जो लास्ट वाला है विशिष्ट उदाहरण, और लास्ट वाला जो है टिप्पणी, टिप्पणी में मुझे पता है समतापीय, तो डेल्टा यू तो क्या रहेगा? 0। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या रहने वाला है बच्चों? म्यू आर टी एल एन, या अगर एल एन V2 बाई V1, या फिर क्या लिख दीजिए P1 बाई P2। एक ही बात है, क्योंकि देखिए यहां पर ये आता है P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, इसलिए V2 बाई V1 लिखो या P1 बाई P2 लिखो, एक ही बात है। बस दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो बल्क मॉड्यूलस यानी कि बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, और इसका ढाल। ढाल कितना रहता है? माइनस P बाई V। ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यहां से पता लग गया है अपन को, यहां से पता लग गया कि ढाल क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा बच्चों। और ढाल अपने पास में अभी क्या रहा है बच्चों? नेगेटिव ही आ रहा है। देखिए माइनस P बाई V। देखिए बच्चों, अब टॉप 10 क्वेश्चन की बारी है। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म या एडी, एडियाबेटिक बोलते हैं इसको, तो एडी लिख देते हैं शॉर्ट में, एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम जिसमें उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस वाले के लिए। इसमें अपन को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी बच्चों, जो आपने शायद अभी तक नहीं देखी होगी, वो सारी चीजें अपन यहां पर सीखेंगे इस वाले प्रक्रम में। टॉप 10 क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि उष्मा की मात्रा क्या रहती है? नियत रहती है। तो यानी कि Q बराबर कांस्टेंट रहेगा, उष्मा की मात्रा नियत रहती है। मैं बोल सकता हूं कि दी गई या ली गई उष्मा की मात्रा की बात करें तो कितनी हो जाती है? 0। और उष्मा किससे रिलेटेड होती है? एंट्रोपी से। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो एंट्रोपी भी क्या रहती है? इसमें नियत रहती है। अभी भी अपन बाद में भी पढ़ेंगे एंट्रोपी को, तो एंट्रोपी भी क्या रहती है? इसमें नियत रहती है। इसका लेना देना उष्मा से होता है केवल। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी बच्चों? एंट्रोपी को अपन S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो S बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरी चीज की बात करें, दूसरा कौन सा गैस नियम? पॉइजन का नियम, जिसने समीकरण दी थी, पॉइजन का नियम जिसने समीकरण दी थी अपन को कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट रहेगा, पॉइजन का नियम। और जो समीकरण दी थी उसने गैस फॉर्म कौन सा दिया था? गैस फॉर्म पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या दिया था बच्चों? कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था बच्चों। ये उसने गैस समीकरण दी थी कि अगर रुद्धोष्म प्रक्रम होगा तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन ये तो पी और वी की फॉर्म में है, अपन वी और टी की फॉर्म में चाहिए मान लीजिए मुझे, तो पी को क्या कर दूंगा? गायब कर दूंगा। अगर मैंने पी को गायब कर दिया है तो पी की जगह क्या लिखा जा सकता है? पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी से पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी रहेगा। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी से पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी से पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी। टी बाई वी अगर मैं यहां पर चिपका देता हूं बच्चों, तो टी बाई वी, वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब देखिए एक वी नीचे आ रहा है और इसकी पावर गामा आ रही है, इसको यहां पावर 1 मान लो और ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा। तो वी की पावर कितनी बचेगी? गामा -1। यानी कि जो गैस समीकरण है वो अपने पास किस रूप में आ जाएगी? टी इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये गैस समीकरण की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। ये गैस समीकरण आपने केवल पीवी की पावर गामा पढ़ी है अभी तक, ये नई फॉर्म आप आज देख रहे हो। ये टी इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर मान लीजिए मुझे किसमें चाहिए? पी और वी में हो गई, टी और वी में हो गई। अब मुझे केवल और केवल किसमें चाहिए? पी और टी में चाहिए। पी और टी में चाहिए तो यहां से वी को गायब कर दूं क्या मैं? अगर यहां से मैं वी को गायब कर दूं, यहां से अगर मैं वी को गायब कर देता हूं बच्चों, तो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? मुझे वी को गायब करना है तो वी की जगह क्या आ जाएगा? टी बाई पी। वी की जगह टी बाई पी अगर इसमें पुट कर देता हूं तो एक तो पी
और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, टी बाई पी की पावर गामा लिख दूंगा क्या बच्चों, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। टी की पावर भी गामा, पी की पावर भी गामा, पी की पावर गामा ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस गामा हो जाएगा। यहां पर एक पावर तो पहले से ही है और ये गामा ऊपर जाकर माइनस गामा हो जाएगा, तो पी की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, पी की पावर तो हो जाएगी 1 माइनस गामा और टी की पावर कितनी हो जाएगी गामा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। एक गामा है बच्चों, आर मत समझ लेना इसको, है ना, गामा लिखा हुआ है, तो ये गामा है, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा। लेकिन जब भी अगर आपको जरूरत हो तो आप इसी टाइप से पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन इसी फॉर्म को याद रखें, तीनों याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एटलीस्ट ये वाली चीज सबको याद रखनी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अपन को जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए दाब और ताप के बारे में चर्चा की हुई है, तो ये फॉर्म मुझे लानी पड़ेगी, तो यहां से वी को गायब कर देंगे अपन, मुझे गायब करना आता है, ये वी की जगह क्या लिख दिया जाएगा, टी बाई पी लिख दिया जाएगा, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो एक फॉर्म तो आपको ये वाली तो कम से कम याद रहनी चाहिए, अगर ये दोनों याद करते हो स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दोनों याद करने में ज्यादा जोर है बच्चों, तो ये तो सबको याद होना ही चाहिए, और जिनको और अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन करने उनको ये दोनों भी याद रहे तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये सबको याद होनी चाहिए, अगर ये याद है तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, बस 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे अगर ये दोनों नहीं याद है तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीन समीकरण, तीन फॉर्म में लिख लिया है अपन ने आज इसको, समीकरण के फॉर्म को, जो गेज समीकरण का फॉर्म था, रूप था, उसको अपन ने तीन पार्ट में लिख दिया, एक बार पी और वी की फॉर्म में, एक बार टी वी की फॉर्म में, एक बार पी और टी की फॉर्म में। चौथे की बात करते हैं अपन, चौथा वाला क्या होता था अपना, कार्य। चौथा कार्य, कार्य की बात करें तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जो कार्य होता था बच्चों, वो क्या लिखते थे अपन, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर म्यू आर डेल्टा टी का मतलब पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा लिखा जाएगा बच्चों, ये लिखते थे अपन। कार्य हो गया। इसके बाद में पांचवी की अगर मैं बात करता हूं तो फिफ्थ नंबर पर क्या आता था, अप्लाई फ्लोट, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये लिखा जाएगा क्या बच्चों। मुझे पता है अगर रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है तो डेल्टा क्यू तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, तो रुद्धोष्म प्रक्रम है तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या बचेगा अपने पास में, माइनस डेल्टा यू बचेगा, ये बचना चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू। यहां से मैं बता सकता हूं कि अगर एक चीज धनात्मक होगी तो दूसरी चीज ऋणात्मक होगी ही होगी, या फिर ये लिख दीजिए कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू है, तो माइनस डेल्टा यू यानी कि माइनस म्यू सीवी डेल्टा टी माइनस एफ बाई 2 म्यू आर डेल्टा टी, ये इसके लिए कार्य हो जाएगा बच्चों। और कार्य का फॉर्मूला ये भी पढ़ा था अपन ने, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, वही सेम है, सीवी की जगह आप वही पुट करोगे, आर अपॉन गामा माइनस 1, तो आर अपॉन गामा माइनस 1 पुट करते हैं, यही चीज आ जाएगी। देखिए यहां पर कार्य ये आ रहा है, सीवी बोला था अपन ने क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस 1, या एफ बाई 2 आर होता था, या आर अपॉन गामा माइनस 1, तो आर अपॉन गामा माइनस 1 पुट करोगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होते हैं 1 माइनस गामा हो जाएगा। तो बच्चों ये वही चीज है ना कार्य के लिए। लेकिन यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है ना बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव। यहां से मैं लिख सकता हूं कि अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा यू क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा ही रहेगा बच्चों। इसका मतलब अगर आयतन बढ़ रहा है तो तापमान कम होगा ही होगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर डेल्टा डब्ल्यू क्या है बच्चों, ऋणात्मक है, तो डेल्टा यू की मजबूरी है वो क्या होगा, धनात्मक होगा ही होगा। यानी कि जब भी आयतन कम होगा तो तापमान बढ़ेगा, है ना। ये लिखा था अपन ने कि अगर मान लीजिए डेल्टा यू नेगेटिव आया तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, कार्य क्या आ जाएगा, धनात्मक। तो अगर एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। तो इसमें क्या होता है, जब भी अगर मान लीजिए आप ताप बढ़ाते हो, ताप बढ़ता है तो ये क्या होता जाता है, संकुचित होता जाता है, यानी कि आयतन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ताप बढ़ाओगे तो इसका, ताप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, यानी कि जो आयतन रहेगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखिए यहां इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, बहुत सी बार थ्योरेटिकली डायरेक्ट पूछ लिया जाती है ये चीज, ये आपको याद रहनी चाहिए बच्चों, है ना, कि अगर एक चीज धनात्मक तो दूसरी ऋणात्मक होती है। डेल्टा क्यू 0 हुआ है इसलिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू, यानी कि एक धनात्मक तो दूसरा क्या रहेगा, ऋणात्मक। यानी कि अगर आयतन बढ़ेगा तो तापमान घटेगा और अगर आयतन घटेगा तो तापमान बढ़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी बच्चों, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना।
ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है बच्चों। 5 क्वेश्चन इसके लिए कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन अभी और बाकी है, 5 क्वेश्चन और करेंगे। यहां से अपन को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। एक तो ये नया पॉइंट अपन ने सीखा, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट अपन ने पूरा नया सीखा है बच्चों, कि अगर रुद्धोष्म प्रक्रम होता है तो ताप बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और आयतन बढ़ेगा तो ताप घटेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस वाला पार्ट आपको याद रखना है। दूसरी आपने 3 समीकरणें पढ़ी, ये तीनों समीकरण इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से एक आपको याद होनी ही चाहिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये समीकरण आपको याद रखनी है, और एक ये जो ये वाली बात अपन ने ये बोली है ये याद रखनी है, या फिर ये वाला फॉर्मूला डेल्टा यू का अपन पहले ही पढ़ते आए, कार्य का फॉर्मूला भी अपन पढ़ चुके हैं। ये दोनों नई बात नहीं है अपने लिए, लेकिन ये वाली बात अपने लिए नहीं है कि अगर रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर प्रसार होता है, रुद्धोष्म प्रसार, तो तापमान घटता है। रुद्धोष्म संपीड़न, आयतन कम हो रहा है, यानी कि संपीड़न मतलब आयतन कम। रुद्धोष्म संपीड़न में तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी। बाकी के 5 क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन अभी अपन को और करने बच्चों। देखिए बच्चों, टॉप 10 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए 6 क्वेश्चन क्या होता था, पीवी ग्राफ। अगर मैं पीवी ग्राफ की बात करता हूं, मैं थोड़ा बहुत आइडिया बच्चों आपको दे देता हूं, पहले ग्राफ किस टाइप से बनाए जाते हैं ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मुझे ग्राफ बनाना है किसका, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है मुझे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का। तो ये सरल देखा होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ हो गया बच्चों। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इधर भी पावर 1 इधर भी पावर 1, दोनों तरफ पावर 1 है, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ग्राफ क्या आएगा बच्चों, सरल रेखा आएगा। अगर मुझे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जैसे अपन पावर बढ़ाते हैं x की, तो जो ग्राफ होता है y की तरफ मुड़ता जाता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y पहले x के समानुपाती था, अब x स्क्वायर के समानुपाती, यानी कि उसकी डबल घात के रूप में बढ़ेगा, यानी कि अब y तेजी से बढ़ेगा। जैसे x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 2, लेकिन यहां पर x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। तेजी से बढ़ा है, यहां पर 1 से 2 ही पहुंचा था, यहां 1 से डायरेक्ट कितना पहुंचा, 4, यानी कि y तेजी से बढ़ेगा तो ग्राफ किधर मुड़ गया, y की तरफ मुड़ चुका है। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब की बात करेंगे तो ग्राफ और ज्यादा हो जाएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, इसको क्या बोल देंगे अपन, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। जिनको पता नहीं हो इन बारे में वो बच्चे इनको अलग से नोट कर लेना, क्योंकि इनको मिटा दूंगा मैं, है ना, अभी हैंड टू हैंड। तो जब भी पावर ऐसे बढ़ती जाती है ना बच्चों, तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो अपना ग्राफ होता है ना, वो क्या होता जाता है, वर्टिकल होता जाता है। ग्राफ क्या होता जाता है, ऊर्ध्वाधर होता जाता है, जिसकी ढलान है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है बच्चों। समझ पाया आप लोग मेरी बात को, पावर 1 थी, पावर 2 हो गई, पावर क्या हो गई, 3 हो गई। जैसे से पावर बढ़ रही है, जो ग्राफ ऐसे था वो ऐसे होता जा रहा है, ऊर्ध्वाधर होता जा रहा है। और अगर कोई भी फिसल पट्टी ज्यादा ऊर्ध्वाधर होती जाएगी तो यानी कि उसका ढलान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसी फिसल पट्टी कम खतरनाक, ऐसे हो गई और खतरनाक, यानी कि ढलान बढ़ गया, इसका ढाल बढ़ गया। ऐसे हो गई तो यानी कि और ज्यादा इसका ढाल बढ़ चुका है। तो बच्चों इसका मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्राफ क्या होता जाता है, और ऊर्ध्वाधर होता जाता है, उसका ढाल और ज्यादा होता जाता है, परिमाण में उसका ढाल और ज्यादा खतरनाक होता जाता है, ढलान उसकी बढ़ती जाती है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं समतापीय और रुद्धोष्म के कंपैरिजन की, तो समतापीय प्रक्रम में तो था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये लिखते थे अपन, PV बराबर कांस्टेंट। रुद्धोष्म में P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यहां से निकल के आएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v टू द पावर गामा। और मुझे पता है गामा का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, 1.67, 1.4, 1.33 यही होता है मान। तो यानी कि यहां पर तो पावर कितनी थी, 1, और यहां पर पावर कितनी आ जाती है, गामा आ जाती है। और मुझे पता है गामा ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम रहेगा, रुद्धोष्म प्रक्रम का जो ग्राफ रहेगा वो ज्यादा ऊर्ध्वाधर रहेगा, ज्यादा खतरनाक रहेगा, उसमें ज्यादा ढाल रहेगी बच्चों। भाई बनेगा ये भी अति परवलय टाइप का, ये भी अति परवलय टाइप का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी क्या बनेगा, अति परवलय टाइप का ही बनेगा। लेकिन क्या ध्यान रखना है, गामा ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इसका ढाल ज्यादा खतरनाक रहेगा, ये ज्यादा खतरनाक ढलान वाला ग्राफ रहेगा रुद्धोष्म प्रक्रम। तो यहां पर अगर अब मैं ग्राफ की बात करता हूं बच्चों इनको लिख लेना साइड में ना, ताकि अपन में मिटा सके इनको। देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये किसके लिए है, समतापीय के लिए। अपन 6 पार्ट की बात कर रहे हैं ग्राफ की, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v टू द पावर गामा, ये किसके लिए है, रुद्धोष्म के लिए।
मुझे पता है यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर गामा है, गामा ग्रेटर देन क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये जो ढलान रहेगा रुद्धोष्म का ढलान या ढाल क्या रहेगा रुद्धोष्म का ज्यादा रहने वाला है बच्चों। अभी वो अपन प्रूव भी कर देंगे कि इसके ढाल का परिमाण ज्यादा रहता है ना, ढाल dp/dv निकाल देंगे तो प्रूव हो जाएगा। लेकिन यहां से मुझे पता लग रहा है कि पावर ज्यादा आ रही है, यानी कि ज्यादा खतरनाक ढलान रहेगी इसकी। तो अगर यहां पर मैं ग्राफ बनाता हूं, दोनों बनेंगे अति प्रबल बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना सभी ग्राफ को। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों सभी ग्राफ को। यहां से अपन ने चलना स्टार्ट किया, ये हो गया समतापीय प्रक्रम और ये हो गया रुद्धोष्म प्रक्रम बच्चों। लेकिन रुद्धोष्म भी 3 टाइप के होते हैं बच्चों, एक परमाणु गैस के लिए, एक द्विपरमाणु गैस के लिए और एक बहुपरमाणु गैस के लिए। अब देखिए ये वाला सिंपल फिसल पट्टी है, यहीं पे आके रुक जाएगा, ऐसे कोई फिसलेगा तो ज्यादा नहीं फिसल पाएगा, इसमें ज्यादा तेजी से फिसलेगा यहां तक, इस पे और ज्यादा तेजी से, और नीचे वाली पे और ज्यादा तेजी से, यानी कि ये वो वाला ग्राफ रहेगा जिसके लिए गामा क्या रहेगा सबसे ज्यादा रहने वाला है बच्चों। ये आप लोगों को बता दूं, ये तो कौन सा हो गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कौन सा प्रक्रम हो गया ये समतापीय। इनको मिटा देता हूं बच्चों अब, है ना। अगर इस वाले की बात करें तो जिसके लिए गामा 3 टाइप की गैसें रहेगी, एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। तो अगर इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा गामा किसके लिए होता था, सबसे ज्यादा गामा होता था एक परमाणु। मैंने बोला था जैसे जैसे परमाणुकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे गामा का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f होता था। तो जैसे जैसे f का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गामा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो गामा कम यानी कि ढलान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा गामा किसके लिए होता है, एक परमाणु के लिए। सबसे कम परमाणुकता तो गामा सबसे ज्यादा, जिसके लिए गामा सबसे ज्यादा रहेगा बच्चों उसका ढाल भी सबसे ज्यादा, यानी कि ये कौन सा हो गया, एक परमाणु गैस, एक परमाणु। ये वाला जो ग्राफ है एक परमाणु, इसके लिए मैं लिखूंगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V⁵ ये लिखा जाएगा। अब इस वाले की बात करता हूं बच्चों, इस वाले की, ये वाला किसके लिए हो जाएगा, द्विपरमाणु के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा, द्विपरमाणु। इसके लिए लिखा जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V⁵ 7/5 मतलब 1/4 हो जाएगा बच्चों। फिर यहां पर अच्छा इसमें 1/V था, 1/V यानी कि पावर कितनी है, V की 1 है। अब लास्ट वाला लिखने जा रहा हूं बच्चों में, ये जो बहुपरमाणु गैस के लिए आएगा, ये ब्लू कलर वाला, ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों, बहुपरमाणु के लिए। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V⁴/3 गामा। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, यहां पर पावर 1 थी, यहां पर 1.33 हुई, यहां पर 1.4 हुई और यहां पर 1.67 हो गई। जिससे यहां पर V की पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे इसका ढाल भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिसल पट्टी अपनी और खतरनाक होती जा रही है। तो अब ध्यान रखेंगे, सबसे ऊपर किसका ग्राफ आता है, अगर ऐसे आपको अति परवलय ग्राफ दिए जाए तो सबसे ऊपर किसका ग्राफ आता है बच्चों, समतापीय का। उससे ज्यादा खतरनाक या उससे नीचे वाला ग्राफ कौन सा रहेगा बच्चों, जो ज्यादा खतरनाक रहेगा, जिसकी ढाल ज्यादा रहेगी। नीचे से नहीं देखना है, केवल ढाल ज्यादा रहेगी, जिसका ढलान ज्यादा हो, जो ज्यादा मतलब ऐसे ज्यादा पाथ कवर कर रहा हो, ज्यादा लंबाई कवर कर रहा हो, जिसका ढाल ज्यादा हो, जिसका ढाल ज्यादा हो उसको अपन क्या बोलेंगे, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म में भी 3 टाइप के, जो एक परमाणु का रहेगा, जिसकी परमाणुकता सबसे कम रहेगी, 1, 2, 3, तो सबसे कम परमाणुकता तो गामा सबसे ज्यादा, ढाल भी सबसे ज्यादा और वो ढलान सबसे ज्यादा खतरनाक रहेगी बच्चों। यहां पर देखिए एक परमाणु के लिए गामा कितना है, 5/3 यानी कि V की पावर सबसे ज्यादा आ रही है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा ढलान है इसकी। इसमें पावर 1.4 ही रह गई, यहां पर 1.67 थी, पावर कम हो गई तो यानी कि ढाल भी थोड़ा सा कम हो गया, फिर और ढाल थोड़ा सा कम हो गया, फिर ढाल और थोड़ा सा कम हो गया। तो इस टाइप से ढाल बनेंगे बच्चों, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे अपन बेस्ट कम से कम 5-10 क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 बार बनाने की प्रैक्टिस कर ही लेना, रट ही लेना आप इसको, कि सबसे पहले समतापीय, फिर बहु, फिर द्विपरमाणु और फिर एक परमाणु आता है ये, है ना। सबसे ज्यादा खतरनाक ढाल किसका रहेगा, एक परमाणु का रहेगा, क्योंकि इसके लिए गामा का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, V की पावर सबसे ज्यादा इसी में आती है। तो एक ग्राफ वाला पार्ट बच्चों अपने लिए कंप्लीट हो चुका है ना, एक ग्राफ वाला पार्ट अपने लिए कंप्लीट हो गया है।
अब बात करते हैं अपन इसके ढाल की। क्वेश्चन नंबर 7, ढाल। तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते थे बच्चों अपन। v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें अगर मैं, तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू डी बाई डी वी। ये क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का यहां पर पहले p को बाहर ले लेता हूं, v की पावर गामा बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? गामा को आगे ले आता हूं, गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 प्लस अब की बार v की पावर गामा को किधर ले लू? बाहर ले लेता हूं, और क्या बचेगा? dp बाई dv इज इक्वल टू 0। dp बाई dv की वैल्यू निकालनी है, प्लस में उधर भेज देंगे माइनस में, और ये मल्टीप्लाई में काय में चला जाएगा? अपोन में चला जाएगा। तो dp बाई dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों अपने लिए? dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस पी वी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन वी टू द पावर गामा। ये वी टू द पावर गामा है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस गामा हो जाएगा। ये प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? वी की पावर माइनस 1 बचेगी केवल। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि यहां से जो आने वाला है मेरे पास में, तो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? माइनस गामा पी बाई वी। भाई v की पावर ये प्लस गामा और ये प्लस गामा, ये तो आपस में कैंसिल आउट। v की पावर माइनस 1 बचेगा बच्चों केवल। v की पावर अगर माइनस 1 बचेगा तो v की पावर माइनस 1 के लिए v को किधर भेज देंगे अपन? अपोन में भेज देंगे, तो माइनस पी बाई वी हो गया। लेकिन यहां से केवल स्लोप से काम नहीं है बच्चों, अपन को स्लोप के साथ साथ मुझे बल्क मॉड्यूलस भी बताना है, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक भी बताना है, तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखो इसमें जितने भी पॉइंट आए ना, लगभग सब इंपॉर्टेंट है। पहले गैस समीकरण का रूप आया था, उसमें भी 3 पढ़ी थी अपन ने। फिर ग्राफ आया, ग्राफ भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा अपने लिए। और इसके बारे में फिर 5th पॉइंट अपन ने लिखा था वो कि अगर आयतन बढ़ेगा तो वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी वाले प्रक्रम में आ रहे हैं अपने लिए ना। इसके लिए बी निकालूंगा, बीटा बी बल्क मॉड्यूलस। तो b इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस वी डीपी बाई डीवी होता है बच्चों। तो ये माइनस वी की जगह माइनस वी और डीपी बाई डीवी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है मैंने। ये वाली वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है। तो ये वाली वैल्यू अगर यहां पर पुट कर देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? माइनस गामा पी बाई वी। माइनस से माइनस खत्म, वी से वी खत्म। तो किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है एडियाबेटिक के लिए वो होता है गामा पी। कितना बचता है बच्चों? गामा पी बचता है। और उसके लिए समदाबी के लिए कितना बचता था बच्चों? केवल और केवल पी बचता था। इसके लिए क्या बचता है? गामा पी बचता है बच्चों, है ना। 7th पार्ट बच्चों कंप्लीट हो चुका है अपने लिए। अब बात करेंगे 8th पार्ट की। 8th पार्ट क्या था? विशिष्ट स्थिति। अगर विशिष्ट स्थिति की मैं बात करता हूं, 8 वाले पार्ट की मैं बात करूं, तो विशिष्ट स्थिति के लिए बोल देंगे कि जो दीवारें हैं, पात्र की दीवारें उष्मारोधी होनी चाहिए। पात्र की दीवारें क्या होनी चाहिए बच्चों? उष्मारोधी होनी चाहिए। पात्र की दीवारें उष्मारोधी हो। या फिर क्या भी बोल सकते हैं, जो प्रक्रम होना चाहिए वो अचानक होना चाहिए। प्रक्रम अचानक हो, तेजी से हो, जल्दी हो। यानी कि जो उष्मा है, उष्मा को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिले। तेजी से प्रक्रम हुआ, उष्मा बाहर निकल ही नहीं पाई, उष्मा का आदान प्रदान हो ही नहीं पाया। अपन ने बोला था समतापे के लिए उष्मा का आदान प्रदान होता रहना चाहिए, तो प्रक्रम स्लो होना चाहिए। प्रक्रम तेजी से होगा तो उष्मा को आदान प्रदान होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, यानी कि प्रक्रम कैसा रहेगा? रुद्धोष में रहेगा। तो ये प्रक्रम तेजी से होना चाहिए, अचानक होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। और दीवारें कौन सी होनी चाहिए? उष्मारोधी, यानी कि बाहर हीट को लगभग जाने ही ना दे, थोड़ी बहुत जाए तो, लेकिन फिर भी अपन तेजी से करवा देंगे तो वो उष्मा को भी जाने का टाइम नहीं मिलेगा। विशिष्ट उदाहरण अचानक होने वाले प्रक्रम बता रहा हूं मैं आपको। टायर ट्यूब का फटना, जो साइकिल की टायर ट्यूब या बाइक की टायर ट्यूब जब फटती है तो अचानक से होता है वो चीज। जो टायर ट्यूब का फटना होता है वो वाला प्रक्रम बच्चों अचानक से होता है। और जो भी तेजी के साथ जो भी प्रोसेस होते रहेंगे वो सब लगभग कौन से रहेंगे बच्चों? जिनमें तेजी के साथ जो भी प्रक्रम हो रहा हो, तेजी से जो भी प्रक्रम होना चाहिए। जैसे, और इसके अलावा एक और प्रक्रम होता है, जैसे गैस का मुक्त प्रसार। जैसे मुक्त प्रसार मतलब निर्वात के विरुद्ध प्रसार करते हैं। जैसे टायर ट्यूब में से अपन हवा निकालते हैं, बहुत सी बार उसका वोल दबा देते हो आप तो हवा निकलती है वो,
तो उस वाले हवा की बात कर रहे हैं अपन बच्चों। हवा निकलेगी मतलब गैस का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, गैस का प्रसार हो रहा है, यानी कि V बढ़ रहा है तो T घटेगा भी। 5th पॉइंट में पढ़ा था अपन ने। इसीलिए जब आप गैस का वहां पर वोल दबा देते हो साइकिल का, तो जो आपको हवा निकलती हुई महसूस होती है वो ठंडी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि गैस पहले संपीड़ित थी, गैस का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, उसका आयतन बढ़ रहा है, खुले में आ रही है वो। अगर मैंने बोला था कि अगर आयतन बढ़ेगा तो ताप क्या होगा, घटेगा ही घटेगा। 5th पॉइंट में यही तो पढ़ा था अभी अपन ने, इंपॉर्टेंट लगाया था मैंने कि अगर आयतन बढ़ेगा तो ताप घटेगा। इसलिए जब भी आप वोल दबाकर हवा निकालते हो तो उस जगह पर आपको जो वोल है वहां पर हवा निकलती हुई कैसी महसूस होती है, ठंडी। क्योंकि गैस का आयतन बढ़ रहा है, प्रसार हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। गैस का मुक्त प्रसार या फिर निर्वात के विरुद्ध प्रसार। और जो लास्ट पॉइंट है 10th वाले में केवल टिप्पणी लिखनी है। तो डेल्टा क्यू तो कितना हो जाएगा, 0। डेल्टा यू इज इक्वल टू म्यू सीवी डेल्टा टी या F/2 म्यू आर डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। और ये बात मुझे पता ही है, अगर डेल्टा यू क्या है, पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू क्या, डेल्टा डब्ल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यानी कि जो आयतन रहेगा वो घटेगा। और अगर डेल्टा यू नेगेटिव है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव रहेगा, यानी कि तापमान कम होगा तो आयतन क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ये लगभग सारे प्रक्रम कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ग्राफ आपको जरूर ध्यान रखना है कि ग्राफ इस टाइप से बनेंगे बच्चों, है ना। ग्राफ गलती से आप भूल मत जाना ग्राफ को। ये जो रुद्धोष्म प्रक्रम अपन ने पढ़ा है ना, एक तो जो इनमें चारों प्रक्रम में मैक्सिमम अब चीजें अपने पहले पड़ी हुई है, इसलिए जो मैंने स्टार मार्क किए, जिन पॉइंट पर मैंने कंसंट्रेट किया है, जिन पॉइंट पर मैंने जोर देने के लिए बोला है ना, उनको आप जरूर पढ़ लीजिए। जैसे स्लोप, बीटा, ग्राफ, और 5th पॉइंट मैंने लगाया था इसमें, है ना। और गैस रूप, जो गैस समीकरण के जो रूप थे वो जरूर आपको पढ़ने हैं बच्चों। इनमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। डेली का जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन कर ले। केवल जो स्टार मार्क लगा देता हूं उनको 2 बार रिवाइज करे कम से कम। देखिए बच्चों, जो 2 क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ये जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसकी गैस समीकरण के जो रूप अपन ने पढ़े थे उन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट बोल रखा है क्वेश्चन में रुद्धोष्म रूप से, रुद्धोष्म रूप से। अदरवाइज ये भी बोल दिया जाता है कि अचानक, तेजी से, या फिर ट्यूब टायर फट चुका है, ऐसे आ जाए तब भी मतलब अपन समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहा है, वो रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर रहा है। इसमें तो क्लियरली बोल दिया। अदरवाइज ट्यूब टायर फटना, ट्यूब टायर का ब्लास्ट हो जाना, या फिर ये बोल सकते हैं कि अचानक हो जाना प्रोसेस, कोई भी ऐसी बात बोल दी जाए तो अपन पहचान जाएंगे कि कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम रहेगा। एक आदर्श गैस गामा चित्ता दे रखा है 5/3 को रुद्धोष्म रूप से 80 सेंटीमीटर क्यूब से 10 सेंटीमीटर क्यूब तक संपीड़ित किया जाता है। यदि प्रारंभिक दाब P0 तो अंतिम दाब। देखिए आयतन की बात की हुई है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब आयतन का मात्रक है, तो आयतन और दाब की बात की हुई, यानी कि P और V की फॉर्म वाली इक्वेशन चाहिए मुझे। और इसी फॉर्म में मैंने इक्वेशन को रटा था, P V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि मैं बोल सकता हूं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। कॉन्स्टेंट का मतलब ये तो होता है। मुझे P2 चाहिए तो P2 वाली टर्म को मैंने अलग कर दिया, P2/P1 इधर आ जाएगा, और इधर किसको लाएंगे, V2 की पावर गामा को ले आएंगे। अब बच्चों V1 की पावर गामा अपन V2 की पावर गामा है ना, तो इसको लिखने का स्टाइल है। यहां पर इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, V1 की पावर, देखो जो P2 मुझे निकालना था वो तो ऊपर रहना चाहिए। सबसे पहले मुझे अंतिम दाब बताना था, P2 बताना था, वो मैंने ऊपर रख दिया है। अब V2 किधर जाएगा, नीचे जाएगा, तो V1/V2, V1 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा, दोनों की पावर अगर सेम हो गई तो उसको एक साथ होल पावर लिखिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। यहां पर कैलकुलेशन करने का ये स्पेशल मेथड है। इस टाइप के में पावर गामा आ रही है, उटपटांग पावर आ रही है, तो V1/V2 इसकी होल पावर गामा लिख दीजिए, ये आपके लिए अब इजी हो जाएगा। ऐसे तो V1 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा, लेकिन उनको अलग अलग लिखते तो सोल्व करना आपके लिए डिफिकल्टी होती, इसलिए डायरेक्ट उसको V1/V2 की पावर क्या लिख दीजिए, गामा लिख दीजिए बच्चों। मुझे पता है V1 कितना है 80 सेंटीमीटर क्यूब, V2 कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में अगर बदलूंगा तो कितना आ जाएगा 80 गुणा 10 की घात -6, ये 10 गुणा 10 की घात -6 P2, और ये वाला क्या था P1 था बच्चों। पावर कितनी है 5/3 है बच्चों। अगर उड़ाऊ में इससे इसको उड़ा दूं और एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दूं तो क्या बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। 8 बचेगा तो 8 की पावर 5/3 इज इक्वल टू P2/P0।
अब देखो यहां पर अपोन में 3 आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक आपको ये ऐसा मिलेगा कि किसी न किसी की पावर 3 बन रहा होगा, तभी पावर से पावर कैंसिल आउट हो पाएगी और कैलकुलेशन इसी हिसाब से दी जाती है बच्चों। तो देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 3 लिख सकता हूं क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऐसी डिजिट देगा वो आपको। अगर यहां अपोन में 5 आता तो कितना रहता, 32 रहता, ताकि आप उसको क्या लिख देते, 2 की घात 5 लिख देते। लेकिन यहां पर अपोन में 3 आ रहा है, अब यहां अपन को 3 को कैंसिल आउट करना है, यानी कि किसी न किसी की पावर 3 बनेगा। इस टाइप से आप थोड़ा माइंडसेट बना लीजिए ना। तो ये P2 अपोन क्या हो जाएगा बच्चों, P0 हो जाएगा। पावर 3 से पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों। 2 की घात 5 बची, 2 की घात 5 कितना होता है बच्चों, 2 की घात 5 लिख देता हूं इसको। तो यहां से P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 की घात 5 P0। 2 की घात 5 यानी कि 2 2 2 को 5 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 32 P0। P2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, 32 P0 आया है बच्चों, 32 P0 आंसर। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें बच्चों अपन, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपसे, देखिए एक द्विपरमाणु गैस को रुद्धोष्म रूप से अपने प्रारंभिक आयतन के 1/32 गुना आयतन, यानी कि पहले अगर V0 था आयतन, तो बाद में कितना रह जाएगा, V/32 रह जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यदि मैं बोल दूं, यदि V इनिशियल बराबर कितना है, V0 है, तो V फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, V0/32, 1/32 से गुणा कर दिया है मैंने, ये V फाइनल रहेगा। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। जब भी ऐसा बोल दे प्रारंभिक का इतना कर दिया, तो प्रारंभिक कुछ ना कुछ मान लीजिए और अंतिम उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आ जाएगा। यह आ चुका। प्रारंभिक ताप कितना दे रखा है, T इनिशियल इज इक्वल टू T1 केल्विन और अंतिम ताप T1 केल्विन दे रखा है। उनकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे। लेकिन मुझे समीकरण किसमें चाहिए, V और T में चाहिए। मेरे पास किसमें होती है, PV की पावर गामा, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर P और किसमें चाहिए मुझे, T की फॉर्म में चाहिए, V और T की फॉर्म में, तो P को गायब कर दूं, यानी कि P की जगह क्या लिख दिया जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई V। तो T इंटू V टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा बच्चों। यानी कि T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। T2 बाई T1 एक तरफ कर देंगे बच्चों। T2 बाई T1 मैंने बोला था जो भी उठपटांग पावर आती है, तो यानी कि होल पावर बनाइए उसको। V1 की पावर भी गामा -1, V2 की पावर भी गामा -1, अपोन में आएंगे तो होल पावर लिख दीजिए बच्चों। ये कैलकुलेशन इजी करने का तरीका है। V1 बाई V2 की होल पावर गामा -1 लिख दिया जाएगा। V1 की वैल्यू पुट कर देता हूं V0, ये V0। V2 की वैल्यू पुट कर देता हूं V0 अपॉन 32 किधर चला जाएगा, ऊपर। गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों, गामा की वैल्यू कौन सी गैस है, द्विपरमाणु गैस के लिए गामा कितना होता है बच्चों, अपन ने पढ़ा था एक परमाणु के लिए 5/3, द्विपरमाणु के लिए 7/5 होता है। तो इसके लिए गामा कितना हो जाएगा, गामा बराबर 7/5। तो अगर इसके लिए गामा बराबर 7/5 है, तो ये मैंने 7/5 लिख दिया है। -1 भी करना है, लेकिन मुझे 7/5 -1 इज इक्वल टू T2 की जगह क्या लिख दूंगा, T1, और T1 की जगह क्या लिख दिया जाएगा, T1। यही था। फाइनल ताप कितना था, T2 इज इक्वल टू T1। इनिशियल ताप कितना था, T1 था बच्चों। T1 से T1 को अगर मैं उड़ा देता हूं बच्चों, यहां पर V0 से V0 को उड़ा दिया जाएगा, 32 किधर चला जाएगा, ऊपर। तो ये 32, और यहां पर 7/5 -1 यानी कितना बचेगा, 2/5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, A आ रहा है। अब देखो यहां पर अपोन में पावर 5 आ रही है ना, तो ये ऑटोमेटिक किसी न किसी की घात 5 बनेगी, तभी 5 से 5 क्या हो पाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो पाएगा। तो इस 32 को क्या लिख दोगे आप, 2 की घात 5 लिखा जा सकता है क्या, 2 की घात 5, अब ये 2/5, 5 की घात 5 से ये अपॉन 5 वाली घात कैंसिल आउट, यानी कि A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास में, 2 की घात 2, यानी कि A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्म है, और उसी टाइप से कैलकुलेशन करने के लिए उसी टाइप से आपको अरेंजमेंट करने होते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन एडी तथा आईटी प्रक्रम को पहचानना है। 4 प्रक्रम मुझे दिए गए हैं, इनमें से मुझे एडी तथा आईटी प्रक्रम को पहचानना है बच्चों, यानी कि रुद्धोष्म और समतापीय प्रक्रम को पहचानना है। मुझे यह पता है कि जो ज्यादा खतरनाक फिसल पट्टी रहेगी, जो ज्यादा ऊर्ध्वाधर रहेगी, वो क्या रहेगा, एडियाबेटिक रहेगा, और जो कम ऊर्ध्वाधर रहेगा वो क्या रहेगा, समतापीय। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए,
अगर इन सी और डी ग्राफ की बात करता हूं मैं, तो इन सी और डी ग्राफ में क्या हो रहा है, इधर जाने पर V भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि आयतन भी बढ़ रहा है और दाब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि अपन ने पढ़ा था कि समतापीय या रुद्धोष्म प्रकरण जो भी होते हैं उनमें P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा रहेगा। यानी कि अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आयतन कम होगा तो दाब बढ़ना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन यहां पर इधर सी में देखिए आगे जा रहे हैं अपन, आयतन भी बढ़ता जा रहा है, दाब भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां पर भी देखिए आयतन भी बढ़ता जा रहा है, दाब भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि इस टाइप वाले ग्राफ नहीं हो सकते हैं, ये आईडी भी नहीं, आईटी भी नहीं हो सकते हैं और एडी भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या आ रहा है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर एक्स आ रहा है। कुछ ना कुछ मतलब समानुपाती आ रहे हैं, जो भी है ये कहना चाह रहा हूं मैं। एक तरीका यह हुआ इन दोनों को खारिज करने का। दूसरा तरीका कि जो अपन ने ढाल पढ़ा था ना, तो समतापीय का ढाल कितना आ रहा था, अगर मैं टेन थीटा स्लोप, अगर मैं ढाल की बात करूं, ढाल किसके लिए, आईटी के लिए, तो आईटी के लिए ढाल क्या आता था, नेगेटिव, और या फिर एडी के लिए, दोनों के लिए ढाल क्या आते थे, नेगेटिव आते थे, माइनस पी बाई वी या फिर माइनस गामा पी बाई वी आते थे। अब देखिए नेगेटिव ढाल किन किन में आ रहा है, ध्यान दीजिए। अगर अपन बात करें तो इनमें ढाल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये देखिए थीटा ग्रेटर देन 90। अगर इनकी बात करते हैं तो इनमें ढाल कैसा आ रहा है बच्चों, इनमें ढाल कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आता है। थीटा लेस देन 90 हो रहा है, थीटा लेस देन 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए अपन ने इन दोनों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ये दोनों देखिए, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटनी चाहिए। देखिए इधर जा रहे हैं तो आयतन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या आयतन बढ़ रहा है, और लेकिन दाब क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि ये दोनों ग्राफ कौन से रहेंगे, समतापीय या रुद्धोष्म ग्राफ, ये दोनों हो सकते हैं। बहुत ध्यान से समझ लेना कि जब भी अगर रुद्धोष्म और समतापीय ग्राफ ऐसे आ जाए आपके पास में, तो कैसे पहचानोगे कि जैसे अपन ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन की तरफ है तो ग्राफ ज्यादा ऊंचाई पर होना चाहिए, ओरिजिन से दूर जा रहे हैं तो ग्राफ की ऊंचाई क्या होती रहे, कम होती रहे, ग्राफ नीचाई पर आना चाहिए। जैसे अपन मूल बिंदु से दूर की तरफ चलते हैं तो जो ऊंचाई है वो क्या होती रहनी चाहिए, घटती रहनी चाहिए। यहां पर मूल बिंदु से दूर जा रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए ये दोनों ग्राफ चलेबल नहीं होंगे। दो तीन तरीके बता दिए मैंने, या तो पीवी से देख लो कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटना चाहिए, ढाल से देख लो, और सबसे सिंपल तरीका कि जैसे से अपन मूल बिंदु से दूर जाएं तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। इसमें मूल बिंदु से दूर जा रहे हैं, ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। इनमें मूल बिंदु से दूर जा रहे हैं, ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये सबसे सिंपल तरीका है बच्चों। अब ए और बी में तो आराम से बता सकते हैं, ये कम खतरनाक फिसल पट्टी, ये वाली ज्यादा खतरनाक, ये ज्यादा ऊर्ध्वाधर हो गई ये फिसल पट्टी। यानी कि अपन बोल देंगे कि ए वाला तो क्या रहेगा, रुद्धोष्म। तो रुद्धोष्म तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए वाला, और समतापीय कौन सा हो जाएगा, बी वाला। रुद्धोष्म भाई इसकी देखिए, अगर अपन बात करें तो इसका ढाल ज्यादा दिख रहा है अपन को। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में तो अपन ने देख लिया कि जो ढाल है वही क्या आ रहा था, पॉजिटिव, जबकि ढाल क्या होता है, नेगेटिव होता है समतापीय और रुद्धोष्म का। तो केवल अपने पास क्या ऑप्शन बचा भाई, सी और डी तो होंगे ही नहीं, है तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस निकल जाएंगे, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर एक्स। कोई से भी रैंडम प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों रहेंगे, ये दोनों रह सकते हैं, समतापीय और रुद्धोष्म। अब दोनों में समतापीय रुद्धोष्म में तो समतापीय कौन सा होगा, रुद्धोष्म कौन सा होगा। तो अपन ने बोल दिया कम खतरनाक फिसल पट्टी समतापीय, ज्यादा खतरनाक फिसल पट्टी वी की पावर गामा, ज्यादा खतरनाक फिसल पट्टी वो कौन सा रहेगा, रुद्धोष्म रहेगा। यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म, और समतापीय कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। और अगर अपन सी और डी की बात करते हैं, सी और डी क्या हो जाएंगे, सामान्य प्रक्रम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो जाएंगे, रैंडम कोई से भी प्रोसेस हो सकते हैं बच्चों। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करें। अब की बार अपन को विभिन्न प्रक्रमों में पीवी ग्राफ के ढाल के परिमाण, प्लस माइनस की बात ही नहीं करनी, केवल परिमाण लिखना है। जैसे समतापीय का ढाल कितना होता है, माइनस पी बाई वी। रुद्धोष्म का कितना होता है, माइनस गामा पी बाई वी। लेकिन माइनस की बात ही नहीं करनी, परिमाण लेना है केवल उनका, परिमाण का क्रम लिखना है मुझे। तो मुझे तो पता है कि जो सबसे ज्यादा होता था वो अनंत होता था, वो किसका होता था, आइसोकोरिक यानी कि समआयतनिक का। और सबसे कम किसका होता था, समदाबीय का। ये कितना होता था, 0 होता था बच्चों। फिर इसके बाद में रुद्धोष्म, और इसके बाद में कौन सा आता है, समतापीय। ये इसका तो कितना होता था, अनंत, और इसका कितना होता था, परिमाण। परिमाण की बात कर रहे हैं, परिमाण गामा पी बाई वी, गामा पी बाई वी परिमाण लिखा है, केवल परिमाण का एक क्रम बताना है। ये वाला कितना रहेगा, पी बाई वी,
परिमाण लिख रहे हैं, माइनस हटा दिया है मैंने, और ये समदाब जो था इसका कितना होता है, 0 होता है। देखिए पी बाई वी से तो ज्यादा ही आएगी ये वाली वैल्यू, गामा 1 से ज्यादा होता है तो 1 से ज्यादा किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू ज्यादा ही निकलेगी। तो ये परिमाण का क्रम रहेगा बच्चों, है ना। समायतनिक का अनंत, रुद्धोष्म का गामा पी बाई वी, समतापीय का पी बाई वी, और समदाबी का कितना रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस अभी अपन ने नहीं लगाए हैं इनमें ना, परिमाण के लिए पूछा गया था केवल। देखिए बच्चों क्वेश्चन आपसे बोला गया एक गैस को प्रारंभिक आयतन से दोगुने आयतन तक 3 विभिन्न प्रक्रमों द्वारा ले जाया जाता है, तो बताइए अंतिम दाब का क्रम क्या होगा, ताप का क्रम क्या होगा, ताप बोल दो या ऊर्जा बोल दो, बाई 2 म्यू आर टी ऊर्जा, ऊर्जा का क्रम क्या होगा या फिर किए गए कार्य का क्रम क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैंने ग्राफ बना रहा हूं मैं ना, ये पी ग्राफ और ये पी अक्स और ये वी अक्स। मैंने बोल दिया प्रारंभिक आयतन कितना रहेगा, मान लीजिए प्रारंभिक आयतन मैंने बोल दिया कितना रहेगा, वी नॉट। इसके दोगुने आयतन तक ले जा रहा हूं, दोगुना आयतन यानी कि कहां तक लेके जाऊंगा, 2v0 तक लेके जाऊंगा बच्चों। अब अगर मुझे इसको v0 से 2v0 तक लेके जाना है तो ध्यान दीजिए मैंने कोई फिक्स पॉइंट कर लिया, इसी पॉइंट से स्टार्ट होंगे तीनों प्रक्रम। अगर तीनों पॉइंट इसी प्रक्रम से स्टार्ट होंगे बच्चों तो यहां से अपन चलें, सबसे पहले समदाबीय, समदाबीय प्रक्रम का ग्राफ ऐसे चलेगा कुछ, बिल्कुल v से 2v तक ऐसे जाएगा, p ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, यानी कि p इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब बात करते हैं समतापीय की और रुद्धोष्म की, तो 2 ग्राफ बना दूंगा मैं। यहां से मैं क्लियर बता सकता हूं जिसका ढाल कम है ये कौन सा हो जाएगा, समतापीय, और ये वाला तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, समतापीय आइसोथर्मल। ये वाला कौन सा हो जाएगा, रुद्धोष्म हो जाएगा। जिसका ढाल ज्यादा है, जिसका ढाल ज्यादा खतरनाक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा बच्चों, रुद्धोष्म हो जाएगा। और ये क्या था, समदाबीय यानी कि आइसोबेरिक प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। स्थिति 1 से गए थे, स्थिति 1, एक स्थिति से तीनों ग्राफ को मैंने ले जाना स्टार्ट किया, तीनों अलग अलग अंतिम स्थितियों पर गए। ये 2 पर, ये वाला 2 डैश पर, और ये वाला 2 डबल डैश पर गया बच्चों। अगर मैं इनके अंतिम दाब की बात करता हूं, सबसे पहले अंतिम दाब, अगर अंतिम दाब की बात की जाए तो अंतिम दाब किसके लिए सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे पहले इसके लिए देखता हूं, इसको क्या बोल दूंगा मैं, पी आई बी। अंतिम दाब ये वाला दाब है तो इसको तो क्या बोल दिया मैंने, पी आई बी। इस वाले को क्या बोल दिया जाएगा बच्चों, पी आई टी। और इस वाले को क्या बोल दिया जाएगा बच्चों, पी ए डी बोल दूं क्या इसको, कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैंने ये बोल दिया तो मैं ग्राफ से क्लियर बता सकता हूं कि पी आई बी की वैल्यू सबसे ज्यादा है यहां से लेकर यहां तक, पी आई टी की वैल्यू थोड़ी कम है, और पी एडियाबेटिक की वैल्यू क्या रहेगी, और कम रहेगी। अंतिम दाब सबसे कम किसके लिए रहेगा, एडियाबेटिक के लिए। तो ए वाले की अगर मैं बात करूं तो पी आई बी सबसे ज्यादा, फिर पी आई टी सबसे ज्यादा, और फिर पी एडी आ जाएगा। कहां से लिखी है चीज अपन ने, ग्राफ से। कहां से लिखी है बच्चों, ग्राफ से। दूसरी चीज, अगर मुझे ताप की बात करनी है, अंतिम ताप की, तो मुझे पता है अंतिम आयतन 2v0 सबके लिए सेम है। 2v0 क्या है, सबके लिए सेम है। अगर आयतन सेम हो जाता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, T होता है, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी से। PV इज इक्वल टू म्यू आर टी में V0 सबके 2v0, आयतन सबके लिए सेम हो गया, 2v0 है आयतन सबके लिए। अगर आयतन सबके लिए 2v0 है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख देंगे। PV इज इक्वल टू म्यू आर टी में V कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बचा। यानी कि जिसके लिए दाब सबसे ज्यादा है उसके लिए ताप भी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि TIB ग्रेटर देन TIT ग्रेटर देन TAD रहेगा बच्चों। अब जो अंतिम वाला बचा है, थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाले में क्या पूछा है आपसे, कार्य पूछा है क्या, कार्य, किया गया कार्य। अगर किए गए कार्य की बात करते हैं तो किया गया कार्य किससे देखा जाता है, पीवी ग्राफ है तो पीवी ग्राफ और आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। इसकी बात करता हूं एडियाबेटिक की, तो इसके नीचे का क्षेत्रफल यही रहेगा। आइसोथर्मल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल यहां से लेकर अब यहां तक नहीं रहेगा, और ज्यादा तक रहेगा। और अगर ऐसे में समदाबे की बात करूं तो क्षेत्रफल यहां से लेकर पूरा यहां तक रहेगा। यानी कि आई बी के नीचे, समदाबे के नीचे जो क्षेत्रफल आ रहा है वो सबसे ज्यादा है, तो कार्य भी वही वाला सबसे ज्यादा होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि जो WIB ग्रेटर देन WIT ग्रेटर देन WAD ग्रेटर देन WAD। ये किससे लिखा अपन ने बच्चों, क्षेत्रफल से।
किससे लिखा है, अपन ने कार्य का क्रम क्षेत्रफल से लिखा है। तो इस टाइप से बच्चों आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है कि अगर v से 2v तक प्रसारित हो रहा है या 2v से v तक संपीड़ित होगा, वो वाला भी अपन अभी कर लेंगे। तो इस टाइप से ग्राफ से आप कंपेरिजन करना इजी हो जाता है आपके लिए।